नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। संसद में जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले नेहरू सरनेम रखने में क्या शर्मिंदगी, ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के साथ साथ नेहरू परिवार और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि 600 सरकारी योजनाएं सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के नाम पर हैं, लेकिन उनकी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से क्यों डरता है। इस दौरान विपक्षी सांसद सदन में जमकर हंगामा कर रहे थे, साथ ही जोर जोर से नारे भी लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि नेहरू सरनेम रखने में आखिर क्या शर्मिंदगी है, इतना बड़ा महान व्यक्तित्व आपको मंजूर क्यों नहीं है, यह देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने किसी अखबार में पढ़ा है कि 600 सरकारी योजनाएं गांधी नेहरू परिवार के नाम पर हैं। उन्होंने कहा कि अगर नेहरू के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो उनके बाल खड़े हो जाते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा कि देश की आर्थिक सेहत से खिलवाड़ न किया जाए। अगली बड़ी खबर, जब जवाहरलाल नेहरू थे पनाना तो राहुल गांधी कैसे बन गए गांधी। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने नेहरू सरनेम को लेकर राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू राहुल गांधी के पनाना थे, लेकिन राहुल गांधी समेत परिवार के बाकी सदस्यों का सरनेम गांधी कैसे हो गया। आपको बता दें कि गांधी उपनाम फिरोज जहांगीर गांधी से आया है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के बाद अपने उपनाम की स्पेलिंग बदल दी थी। गांधी से वो गांधी बन गए। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से बिल्कुल भी संबंधित नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा नेहरू ने 1942 में फिरोज गांधी से शादी की और इस तरीके से उनका नाम इंदिरा गांधी हो गया। एक कश्मीरी पंडित राज कॉलमैन नेहरू गांधी परिवार के सबसे पहले दर्ज किए गए पूर्वज हैं। माना जाता है कि वो 1716 में कश्मीर से दिल्ली चले गए थे। उनका घर एक नहर के किनारे स्थित था और इस निवास के तथ्य से नेहरू नहर उनके नाम से जुड़ गया। कॉल इस परिवार का मूल सरनेम था, यह बदलकर कॉल नेहरू हो गया और बाद के वर्षों में कॉल को भी हटा दिया गया और परिवार का नाम केवल नेहरू हो गया। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। उनकी बेटी इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू थी। इंदिरा की शादी फिरोज जहांगीर गांधी से हुई और उनका नाम इंदिरा गांधी हो गया। इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, राजीव गांधी और संजय गांधी। राजीव गांधी की शादी सोनिया गांधी से हुई और उनके दो बच्चे हुए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। तो वहीं संजय गांधी की शादी मेनका गांधी से हुई थी और दोनों के एक बेटा हुआ वरुण गांधी। आपको बता दें कि फिलहाल मेनका गांधी और वरुण गांधी बीजेपी के नेता हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले कांग्रेस के राज में गिरी 90 सरकारें, अकेले इंदिरा जी ने हटा दी 50 सरकारें। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि उनके शासनकाल के दौरान 90 सरकारें गिरी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का नाम लेते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कई प्रहार किए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 356 का 50 बार दुरुपयोग किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। प्रधानमंत्री ने जैसे ही जवाब देना आरंभ किया, वैसे ही कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित कुछ विपक्षी दलों के सदस्य आसन के निकट आ गए और नारेबाजी करने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि शरद पवार की सरकार कांग्रेस ने गिराई, इंदिरा गांधी ने 50 बार चुनी हुई सरकार गिराई। पीएम मोदी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने 50 बार 356 का इस्तेमाल किया और धड़ाधड़ राज्य सरकारों को गिराया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सबसे पुरानी पार्टी थी जिसने संवैधानिक प्रावधानों का सबसे अधिक दुरुपयोग किया और निर्वाचित राज्य सरकारों को अपनी इच्छा से गिरा दिया। उन्होंने कांग्रेस का पक्ष लेने के लिए वामपंथी दलों पर भी निशाना साधा और उन्हें याद दिलाया कि कैसे नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार ने केरल में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई पहली कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार दुरुपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार सरकार को गिरा दिया। केरल में जो लोग आज इनके साथ खड़े हैं वो लोग ध्यान से सुन लें। जब केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई जिसे पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे, कुछ ही कालखंड के अंदर चुनी हुई पहली सरकार को गिरा दिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु में एमजीआर, करुणानिधि जैसे दिग्गजों की सरकारों को इन्हीं कांग्रेस वालों ने बर्खास्त कर दिया। प्रधानमंत्री केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को परेशान करने के आरोपों का जवाब दे रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि वो संघवाद के महत्व को समझते हैं क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने बार बार सहयोगी प्रतिस्पर्धी संघवाद
हिंदुत्ववाद पर जोर दिया है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों से देश में मजबूत बुनियाद रखी है और मोदी उसका श्रेय ले रहे हैं। मोदी ने कहा कि जब 2014 में वो देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्हें नजर आया कि 60 साल में कांग्रेस के परिवार ने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनका इरादा नेक होगा, लेकिन उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए। जब वो गड्ढे खोद रहे थे 6 दशक बर्बाद कर दिए गए। उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी सफलता के शिखरों को छू रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान विपक्षी सत्ता से अडानी समूह के जुड़े मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित किए जाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी करने लगे। अगली बड़ी खबर, संसद में हंगामा कर रहे विपक्ष को पीएम मोदी ने दिया करारा जवाब। बोले जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। ये आपको बता दें कि संसद में हंगामा कर रहे विपक्ष पर पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। उन्होंने कहा कि यह सदन राज्यों का सदन है। बीते दशकों में उनके बुद्धिजीवियों ने सदन से देश को दिशा दी है। सदन में ऐसे लोग भी बैठे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कई सिद्धियां प्राप्त की हैं। सदन में होने वाली बातों को देश गंभीरता से सुनता और लेता है। पीएम मोदी ने कहा कि लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सदन में कुछ लोगों का व्यवहार और वाणी न सिर्फ सदन को बल्कि देश को निराश करने वाली है। माननीय सदस्यों को मैं कहूंगा कि कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाब। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल। जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को लेकर विपक्ष को किया सचेत। इशारों में पुरानी पेंशन योजना पर बोले कि ऐसा पाप न करें। यह आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को लेकर विपक्ष को भी सचेत कर दिया। साथ ही पीएम मोदी ने इशारों में पुरानी पेंशन योजना पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा पाप न करें जो आपके बच्चों का अधिकार छीन ले। उन्होंने आर्थिक संकट में फंसे एक पड़ोसी मुल्क का भी उदाहरण दिया। कुछ राज्य आज उसी की राह पर चल रहे हैं। वे तत्कालीन भुगतान के चक्कर में देश को बर्बाद कर देंगे। अपने फैसलों के द्वारा वे आने वाली पीढ़ियों पर भारी बोझ डाल रहे हैं। सदन में पीएम मोदी के संबोधन के दौरान जब कांग्रेस एवं दूसरे विपक्षी दल मोदी और अडानी के नारे लगा रहे थे तो उन्होंने विपक्ष को लेकर कई उदाहरण दे डाले। कांग्रेस ने अपने शासन में किस तरीके से विपक्षी दलों की सरकारें गिराई थी उसके बारे में बताया। पीएम मोदी ने सदन में मौजूद शरद पवार का नाम लेकर कहा कि ये युवा मुख्यमंत्री थे मगर कांग्रेस ने उनकी भी सरकार गिरा दी थी। अगली बड़ी खबर, सीना ठोककर विपक्ष को पीएम मोदी ने दिया करारा जवाब। बोले आज देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में अपने भाषण के अंत में हंगामा और नारेबाजी कर रहे विपक्षी सांसदों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विपक्षी बेंच की तरफ देखकर अपना सीना ठोका और कहा कि आज देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। मैं देश के लिए जीता हूं और देश के लिए कुछ करने को निकला हूं। पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि केरल में जब वामपंथी सरकार चुनी गई तो उसे पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे और वो सरकार कुछ दिनों में ही गिरा दी गई। तमिलनाडु में भी एमजीआर और करुणानिधि जैसे दिग्गजों की कई सरकारों को कांग्रेस ने गिरा दिया। कांग्रेस ने ही एनटीआर की सरकार को गिराया था। राजभवनों को कांग्रेस का दफ्तर बना दिया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने राज्यों के अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी थी। अगली बड़ी खबर, नौकरी और रोजगार को लेकर भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला तीखा हमला। बोले नौकरी और रोजगार में जिनको फर्क नहीं पता वो हमें दे रहे उपदेश। ये आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में दिए भाषण में रोजगार पर भी चर्चा की। इसके जरिए उन्होंने बताया कि उनकी सरकार में किन किन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर शुरू हुए हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि जिनको नौकरी और रोजगार के बीच का फर्क नहीं पता है वो लोग हमें उपदेश दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पिछले 9 सालों से कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष दावा करता रहा है कि मोदी सरकार के दौरान बेरोजगारी में बढ़ोतरी हुई है। रेलवे भर्ती, अग्निवीर योजनाओं समेत तमाम मुद्दों पर विपक्ष सरकार पर निशाना साधता रहा है। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि यहां पर रोजगार की भी चर्चा हुई है। कांग्रेस पर बिना नाम लिए हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इनको यह मालूम नहीं है कि नौकरी और रोजगार में फर्क होता है। उन्होंने कहा कि जिनको नौकरी और रोजगार का फर्क समझ नहीं है वे हमें उपदेश दे रहे हैं। नए नए नैरेटिव गढ़ने के लिए आधी अधूरी चीजों को पकड़कर झूठ फैलाने की कोशिश की जा रही है। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों पर भी चली कैंची। पीएम मोदी और अडानी के संबंध वाले अंश कार्यवाही से हटाए गए। यह आपको बता दें कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में जमकर बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न केवल मोदी सरकार पर हमला बोला बल्कि पीएम मोदी के बारे में निजी तौर पर भी बहुत कुछ कह गए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर कारोबारी अडानी के साथ रिश्ते को लेकर आरोप लगाए। हालांकि उनके इन बयानों को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया है। वहीं बुधवार को प्रधानमंत्री ने
लोकसभा में जवाब दिया था, उन्होंने राज्यसभा में भी अभिभाषण पर जवाब दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई बार स्पीकर से भी ऐसी बातें कही जिनको कार्यवाही से हटा दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मोदी सरकार के पास में इंटरेस्टिंग वॉशिंग मशीन है जिसमें भ्रष्टाचारियों को क्लीन किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार में कई उद्योगपतियों की संपत्ति बहुत बढ़ गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो कि पीएम मोदी पर निजी हमले की तरह थे। लोकसभा में राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में कई निजी हमले किए थे, उनके भाषण के अंशों को भी कार्यवाही से हटा दिया गया है। और बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी की बनाई गई पिच पर 2024 में नहीं खेलेंगे पीएम मोदी। अडानी का जिक्र नहीं कर पीएम मोदी ने दे दिया क्लियर मैसेज। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर जमकर हमला किया। बीते दिन राहुल गांधी के भाषण के बाद से माना जा रहा था कि वे उद्योगपति गौतम अडानी पर लगाए गए आरोपों का खुलकर जवाब दे सकते हैं, लेकिन पीएम मोदी के भाषण से अडानी का जिक्र गायब रहा। राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि अपने भाषण से पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि वे कांग्रेस पार्टी की बनाई गई पिच पर बैटिंग नहीं करेंगे और उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए एजेंडा सेट करने का मौका नहीं देंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी की सरकार में ही फल फूल गए थे गौतम अडानी। बीजेपी नेता बोले दाढ़ी बढ़ाकर कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दावा किया है कि उद्योगपति गौतम अडानी गुजरात में कांग्रेस की सरकार के समय ही समृद्ध हो गए थे। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि कोई भी दाढ़ी बढ़ाकर प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। सुधीर मुनगंटीवार का यह बयान राहुल गांधी के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने संसद भवन में गौतम अडानी को लेकर टिप्पणी की थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने लोकसभा में आरोप लगाया कि गौतम अडानी की संपत्ति में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद जबरदस्त उछाल आया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 2014 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन की सूची में 690 नंबर से दूसरे नंबर पर पहुंच गए, जिसको लेकर अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दावा किया है कि उद्योगपति गौतम अडानी गुजरात में कांग्रेस की सरकार के समय ही समृद्ध हो गए थे और फल फूल गए थे। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि कोई भी दाढ़ी बढ़ाकर प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अगली बड़ी खबर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खिलाफ सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट हुआ तैयार। याचिका में साजिश का किया है दावा। यहां आपको बता दें कि अडानी समूह से जुड़ी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को चुनौती देती याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि विदेशी फर्म ने बड़ी साजिश रची थी जिससे निवेशकों को नुकसान हुआ है। इस रिपोर्ट को लेकर भारत में सड़क से लेकर संसद तक चर्चाओं का दौर जारी है। शीर्ष न्यायालय आज याचिकाओं पर सुनवाई करने जा रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के खिलाफ एडवोकेट एमएल शर्मा और विशाल तिवारी की तरफ से दो अलग अलग याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिकाओं में आरोप लगाए गए हैं कि हिंडनबर्ग ने अडानी स्टॉक्स की शॉर्ट सेलिंग की साजिश रची है जिससे निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ है। याचिकाकर्ता एडवोकेट तिवारी ने गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सामने मामले में तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाने की बात की थी। उन्होंने बेंच को जानकारी दी थी कि इस मामले में एक और याचिका दाखिल हुई है जिसे आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना है। सीजीआई की अगुवाई वाली बेंच में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेपी पारदीवाला शामिल हैं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर, 13 या 14 फरवरी को हो मेयर का चुनाव। दिल्ली सरकार ने एलजी को भेजा नया प्रस्ताव, मंजूरी का इंतजार। यहां आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर उपराज्यपाल विनय सक्सेना को एक बार फिर प्रस्ताव भेजा है। दिल्ली सरकार की तरफ से एमसीडी मेयर चुनाव कराए जाने की तारीखों का प्रस्ताव भेजा गया है। 13 और 14 फरवरी को मेयर चुनाव कराए जाने का सुझाव भेजा गया है। हालांकि उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही तारीख तय होगी। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी मेयर चुनाव को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली नगर निगम के प्रोटेम पीठासीन अधिकारी और एमसीडी कमिश्नर को नोटिस जारी किया गया है। आम आदमी पार्टी के मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबरॉय की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। अगली बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया की आ गई बड़ी आफत। सिसोदिया पर लगे जासूसी के आरोपों की होगी सीबीआई जांच, एलजी ने दे दी अनुमति। ये आपको बता दें कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ लगाए गए बीजेपी नेताओं की जासूसी के आरोपों की जांच करने के लिए सीबीआई को अनुमति दे दी है। इस मामले में एलजी ने सीबीआई को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और एक आईएएस अधिकारी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच की अनुमति दे दी है। दरअसल बीजेपी ने आम आदमी पार्टी
पार्टी पर यह आरोप लगाया था कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 2015 में सत्ता में आने के बाद विजिलेंस डिपार्टमेंट के तहत एक फीडबैक यूनिट बनाई थी, जिसका इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों की जासूसी के लिए किया गया। एलजी ऑफिस के अधिकारियों के मुताबिक सीबीआई की शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि फीडबैक यूनिट का इस्तेमाल नेताओं की जासूसी के लिए किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल सीबीआई अब इस मामले की जांच कर रही है। और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी बोला जबरदस्त हमला। बोले जनता आपको नकार रही है तो उसका रोना आप यहां रो रहे हो। यह आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी शिकायत कर रहे थे कि मोदी जी बार बार मेरे चुनावी क्षेत्र में आते हैं। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि मैं आता हूं, वो तो आपने देखा, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वहां पर 1,70 लाख जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं। सिर्फ कलबुर्गी में ही 8 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा कि इसे देखकर मल्लिकार्जुन खड़गे की पीड़ा को मैं समझ सकता हूं। आप दलित की बात करते हैं, यह भी देखें कि उसी जगह दलित को चुनाव में जीत भी मिली है। अब आपको जनता ही नकार रही है तो आप उसका रोना यहां रो रहे हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष कभी एकजुट हो पाएगा? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।